ये स्थान वो है जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग, छुड़ाए गए लोग एक स्थान पर जमा होते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो अपने आप ही स्वर्ग में गवाही होती है कि मैंने इनको लहू से छुड़ाया, मोल लिया, मुक्ति किया। और यहोवा के छुड़ाए हुए आकर कहते हैं कि यहोवा भला है। कलीसिया के विषय में आप सीख रहे हैं कि विश्वासी साथ रहते हैं, विश्वासी साथ रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते, वो अलग अलग नहीं होते। जो अलग अलग रहता है, अलग अलग घूमता है, वो विश्वासी नहीं है। जो घरों में बैठे रहते हैं वो विश्वासी नहीं है। न्याय जरूरी है, और वो भी इसलिए जरूरी है, दाऊद ने कहा तूने अच्छा ही किया जो दुख मुझे हुआ कि मैं नम्र बना, दीन बना और तेरी व्यवस्था को सीखा। कितने लोग नम्र और दीन बनना चाहते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था को सीखना चाहते हैं। मरकुस की पुस्तक में हम आएंगे 7वां अध्याय। यदि आपका जीवन ऐसा है तो आप न्याय में आ चुके हैं। मेरा परमेश्वर छोटा छोटा नहीं है, हाथ का कारीगर नहीं है। यशायाह से पूछा गया यशायाह ने पूछा मैं क्या प्रचार करूं? उसने कहा इनसे कहे, अभी मैं पढ़ाऊंगी, तुम घास के समान हो, फूल के समान हो, भाप के समान हो। कुछ देर दिखाई देती है, फिर नहीं। नए नियम में भी, पतरस में भी लिखा है, अगर आप अपने जीवन से इतना घमंड दिखा रहे हैं, आप अपने सरनेम पे घमंड दिखा रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, आपका जीवन नहीं, उसकी करुणा आपके लिए उत्तम है कि उसकी करुणा से उसने 5 महीने आपको संभाल कर रखा। चाहे आपने उसका आदर किया नहीं किया, निरादर किया नहीं किया, उसके उपकारों का बदला दिया नहीं दिया, योग्य धन्यवाद किया नहीं किया, फिर भी मेरा परमेश्वर कहता है मेरी दया तुझ पर से कभी कम नहीं। परंपरा, ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, रीति रिवाज जिसको बोलते हैं, रीति रिवाज जिसको बोलते हैं। कल भी मैं इर्मिया पढ़ रही थी, उसने कहा ये रीति रिवाज जो निकम्मी है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, उसके कारण इन्होंने मेरी आज्ञाओं को टाल दिया। जैसे बोलते हैं ना, इग्नोर। इसके कारण श्राप है। एक वचन से पढ़ेंगे। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते पर उन मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों से को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। समझ में आ गया? अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, शारीरिक चीजें हैं और आत्मिक चीजें हैं। परमेश्वर ने हमेशा आत्मिक बातों को समझाने के लिए शरीर के द्वारा उसने प्रकट किया। ये स्वाभाविक है, ये पात्र हैं, ये बर्तन हैं जो कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? सप्ताह भर दुआ नहीं है, सप्ताह भर बाइबल नहीं है, सप्ताह भर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आत्मा की ना तो धुलाई है, ना तो मंजाई है, ना तो वचन से शुद्ध है, ना वचन प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, ना वचन दिन से हम कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। अभी आत्मिक और शारीरिक बातें, जिसमें आप आउटलुक को इतना महत्व देते हैं, परंतु इनर को आप बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। ये परंपरा है। मेरे साथ यही निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, यहीं पे हाथ रखे रहना। जितने लोग आत्मिक
बातों को शारीरिकता में बदल देते हैं। अब जैसे नहीं हाथ धोएंगे खाना खा लेंगे, ऐसा बाइबल नहीं कह दिया। यहाँ कुछ और ही है। उन्होंने स्वाभाविक शरीर के द्वारा उसने वो किया। सबसे ज्यादा अशुद्धता के कारण बीमारी आती है। अशुद्ध भोजन, अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी, अशुद्ध बर्तन, अशुद्ध खाना, बिना हाथ धोए बनाना। परंतु यहाँ पर आत्मा और मन की शुद्धता के विषय में कहा गया है, विचारों की शुद्धता के विषय में कहा गया है, हृदय की शुद्धता के विषय में कहा गया है। जिस प्रकार अभी हम सुन रहे हैं कि वो तो मन और हृदय का जांचने वाला परमेश्वर है। तो मन में तो कहता है खा पी, पर जब तेरे सामने भोजन वस्तु रखे जाए तो भली भांति मन लगा के सोचना कि जो भोजन तेरे सामने रखा है, अगर तू पेटू भी हो तो भी थोड़ा खा के उठ जाना, क्योंकि प्रभु जानता है। इसलिए बाइबल कहती तेरे मन के नए हो जाने से सारा चाल चलन बदलता है। मन में सबसे ज्यादा अधिक असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य का मतलब है उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। भजन संहिता 16 में हम आएंगे, एक वचन से हम पढ़ेंगे। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ता जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। दाऊद बार बार कह रहा है, क्या आप और आपका घराना पवित्र लोगों को जानता है? जो यीशु के लहू से मोल लेकर पवित्र किए गए लोग हैं, आप उनको जानते हैं। दाऊद कहता है आप किससे प्रसन्न होते हैं, किससे प्रसन्न रहते हो? वो कहता है अगर तू मेरी समझ को खोला और मैं तेरे आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं तेरे लोगों का आदर करूंगा, तो तेरे लोग खुश होंगे। आप परमेश्वर के लोगों को खुश करते हैं कि आपस में एक दूसरे को खुश करते हैं? हम आपके किसी चीज से मैं प्रभावित नहीं होती हूँ। बहुत तस्वीर बदल चुकी है कलीसिया की, बहुत बदल चुकी है। अब आप अपने आप को देखिए, परमेश्वर का वचन, तुम मनुष्य के धर्म उपदेश को, ये जितनी भी रीति रिवाज और परंपरा और ये सब चीज चली आई है ना, ये मनुष्यों ने बनाया है। और उस मनुष्य की बनाई गई परंपराओं के कारण तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो, इसलिए न्याय तुम पर है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 45, जो प्रभु ने मुझसे बोला है मैं वो आपको दे रही हूँ। एक वचन से हम पढ़ेंगे। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, मेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर जो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। जो बात मैं बताने जा रही हूँ, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। दाऊद के सम्मान में तेरे हाथों की सृष्टि हूँ, तेरे हाथों से रचा गया हूँ, तेरे हाथों से बनाया गया हूँ। मुझे ऐसी बुद्धि और समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं, तेरी आज्ञाओं को मानूं। पवित्र लोग ही आदर के योग्य हैं। पवित्र लोग कौन है? पवित्र लोग जिन्हें यीशु के लहू ने पवित्र किया। किन्हें पवित्र किया? जिसने कहा मैं व्यभिचारिणी हूं, मैं पापी हूं, मैं चोरनी हूं, मैं घमंडी हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल वो कह रहे थे हमारे ईसाई कहते हैं हम गिरजा जा रहे हैं।
गिर जा, गिर जा। गिर जाने वाले आते हैं ताकि जब मैं गिरूं उठाया। बोले चर्च चिक चिक, ऐ सोने वाले चिक चिक चिक। हमें तो पता ही नहीं है चर्च का मतलब क्या है। मेरे प्रियो, फिर प्रभु ने मुझसे कहा, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से तूने बैर रखा। देख, मैं तुझे बताता हूं, मैं अगर अपने जन के अंदर गंदगी और गलत देखकर मुझे बुरा नहीं लग रहा है, तो परमेश्वर की नजर में मेरा कोई वजूद नहीं है। गिर जा, गिर जा, गिर जा जा रहे हैं, गिरने वाले जाते हैं ताकि वो आपको बार बार उठाए। क्या धर्म से और अधर्म से बैर रखते हो? अधर्म से घृणा है? घृणा है? घृणा है आपको? आपको घृणा है? आपको घृणा आती है? आप घृणे हैं? झूठ बोलने से घृणा है? चोरी करने से घृणा है? गिर जा, गिर जाए हैं। गिरने वाले आते हैं, वे विचारनी आते हैं, आंखों के अभिलाषाओं से भरे हुए आते हैं। फिर भी वो कहता है, वो आपको ऐसे देखता है कि आप शुद्ध हो, आप मरे नहीं, मिटे नहीं। आपके जीवन, शारीरिक जीवन से उत्तम उसकी करुणा है, क्योंकि उसने अपनी करुणा के द्वारा एक नया दिन दिखाया है। उसकी करुणा है कि आप मिट नहीं गए। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।